डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। स्टूडेंट्स, उर्दू अदब में हमारा उन्वान होगा हम्द, जबकि उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान होगा कहानी नवेसी। 10वां हफ्ता, जमात चहारम, मजमून उर्दू अदब, उन्वान नज़्म हम्द, सफ़ात दरसी किताब 1 ता 3, मौलमा इमराना ताहिर। नज़्म हम्द को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासिद हैं जो कि दरअसल हैं। नंबर 1, हम्द के मफ़हूम से आगाही। नंबर 2, दौरान पढ़ाई मुश्किल अल्फाज के मायने समझना। नंबर 3, सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मशकी सवालात हल करना। नज़्म की पढ़ाई और उस पर तबादला ख्याल। तलबा, आप लोगों ने बड़े बहन भाई या वालिदैन की निगरानी में हम्द की पढ़ाई करनी है और इसके बाद इस पर आपने तबादला ख्याल भी करना है। तबादला ख्याल करने के बाद हम्द की पढ़ाई के दौरान मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीदा करके इनके मायने आपने लुग़त से तलाश करके अलग सफ़ात पर लिखने हैं। नज़्म हम्द का इखलाकी पहलू है अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना। हमारी ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, पहाड़, दरिया सब कायनात का हिस्सा हैं और ये तमाम कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। इस दुनिया की तमाम खूबसूरतियों को पैदा करने वाली वही ज़ात वाहिद है और अल्लाह ताला ने यह हसीन कायनात हमारे लिए ही बनाई है। लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसके अहकामात को माना जाए और उसी की इबादत की जाए। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और अता करदा नेमतों का जिक्र किया जाए हम्द कहलाती है। ये नज़्म शायर इस्माइल मिरीठी ने लिखी है। इस्माइल मिरीठी ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं और इनकी नज़मों में कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर होता है। जी तलबा, अब है ज़बानी काम। सवाल नंबर 1 पर ज़बानी तबादला ख्याल किया जाएगा। मशकी काम का सवाल नंबर 1 देखें। बताएं, अलिफ है, इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र है। जी तलबा, इस हम्द में अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है जिनमें सूरज, चाँद, तारे, पहाड़ और ये हसीन कायनात। इसके बाद देखिए सवाल नंबर बे, अगर अल्लाह ताला की ये नेमतें ना होती तो क्या होता। ज़मीन, आसमान, सूरज, पानी, दरख्त वगैरह। जी तलबा, ज़मीन ना होती तो हम रहते कहाँ, आसमान ना होता तो हम पर पानी कैसे बरसता, सूरज ना होता तो क्या हम तपिश हासिल कर सकते कहीं से या रोशनी, पानी ना होता तो क्या कोई भी जानदार जिंदा रह पाता, दरख्त ना होता तो क्या हम जिंदा रहते, हम सांस ले सकते थे। इसके बाद देखिए सवाल नंबर जीम, इस हम्द के शायर का नाम बताइए। इस हम्द के शायर का नाम इस्माइल मिरीठी है। तहरीरी काम। जी तलबा, तहरीरी काम के लिए सवाल नंबर 3 देखिए। तीर की मदद से दिए गए अल्फाज के जोड़े बनाएं। पहला आपके लिए मिसाल के तौर पर हल किया गया है। पैरों तले यानी इसका जोड़ा होगा फर्श खाकी। अब आपको मालूम है कि फर्श ज़मीन को कहा जाता है और खाकी यानी भूरे रंग का। तो भूरे रंग का फर्श कौन सा होता है? ज़ाहिर बात है ज़मीन, तो ज़मीन ही है जो पैरों तले होती है। इसके बाद आप पहला देखिए बेल बूटे। तो जाहिर बात है बेटा, बेल बूटे कहाँ होंगे? गुलिस्तान यानी बाग में। फिर आ गया मेवे। तो मेवे आपको क्या होगा? मेवे का जायका खुश यानी खुश जायका। मछली आबे रवा यानी बहते हुए पानी में होती है और कारीगरी यानी कारखाना। सवाल नंबर 4 देखिए। मुदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है बेल बूटे। पहला जुमला आपके लिए मैंने बनाया है जबकि बाकी आपने खुद बनाने हैं। जी, बेल बूटे का जुमला है कि अल्लाह ताला ने तरह तरह के बेल बूटे पैदा किए हैं। ठीक, अब अगला है रौनक बख्शना। रायगा यानी कोई चीज़ ज़ाया ना होना, खुश जायका यानी लजीज और तारीफ। बच्चों, अब आप लोग सवाल नंबर 5 देखिए। हम से लफ्ज़ आसमां के हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखने हैं। हम आवाज़ अल्फाज यानी जिनकी आवाज़
मिलती हो। किससे मिलती हो? ये लफ्ज़ आपको दिया गया है आसमां। पहला मैंने आपके लिए इस हल किया है जिसमें कि मकां। अब आपने दरसी किताब सफ़ा नंबर 1 में से इससे मिलते जुलते बाकी आपने 5 अल्फाज और लिखने हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, नज़्म में दिए गए ऐसे अल्फाज तलाश करें जिनके शुरू में खुश आया है। अब देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है खुश रंग, इसी तरह से आपने ऐसे अल्फाज लिखने जिनके शुरू में खुश आया है लेकिन वो नज़्म में मौजूद होने चाहिए। सवाल नंबर 7 देखिए, ऊपर दिए गए अल्फाज के शुरू में खुश की जगह बद लगाकर इन्हें दोबारा तहरीर करें। तो ये ऊपर मैंने खुश रंग लिखा था, तो खुश की जगह अगर मैं बद लगा दूंगी तो देखें क्या लफ्ज़ बन गया, बद रंग। इसी तरह से जो आपने 2 अल्फाज नज़्म में से तलाश करके लिखे थे जिनके शुरू में आपने खुश लगाया था, उन्हीं दोनों अल्फाज के शुरू से आपने खुश को हटा के बद लगा देना और वो एक नया लफ्ज़ आपने इन खाली जगहों में लिख देना है। इसमें नकरा और इसमें मारफा। जी बच्चों, इस्म किसे कहते हैं? यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। इसमें नकरा होता है किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं, और किसी ख़ास चीज़ या जगह के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। यहाँ आपको मिसाल के लिए कुछ जुमले दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, अलिफ, ये रिजवान है। बे, मैं कराची गया था। जीम, मैं रोज़ कुरान शरीफ की तलावत करता हूँ। अब आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर रिजवान, कराची और कुरान शरीफ सुर्ख रंग से लिखे गए हैं। इन जुमलों में रिजवान, कराची और कुरान शरीफ ख़ास नाम हैं। ऐसे ख़ास नामों को हम इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये शहर बहुत साफ़ सुथरा है। बे, ये लड़का बहुत नेक है। जीम, ये किताब बहुत अच्छी है। अब इसमें शहर, लड़का और किताब ये सुर्ख रंग से लिखे गए हैं, यानी इनको वाज़िया किया गया है कि इनसे मुराद किसी ख़ास शहर, लड़के और किताब से नहीं है, बल्कि ये आम इस्तेमाल के लिए इनका जिक्र किया गया है। ऐसे इसमों को इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। अब नीचे देखिए, सवाल नंबर 1 है, दिए गए जुमलों में इसमें मारफा और इसमें नकरा की शनाख्त करें। पहला मैंने आपके लिए हल किया है। देखिए, अलिफ, मक्का अमन वाला शहर है। जी, अब इसमें ख़ास देखें 2 जगहों का नाम बताए गए, एक मक्का और एक शहर। तो इसमें ख़ास कौन सा है? जाहिर है मक्का। तो मक्का इसमें मारफा वाले कॉलम में लिख दें, जबकि शहर से कोई वाजिया नहीं होता कि कोई कौन सा नाम, किस चीज़ का नाम लिया गया है, कौन से शहर का नाम है, तो वो इसमें नकरा में आएगा। बे देखिए, जाहिद अच्छा लड़का है। अब जाहिद और लड़का इन दोनों में से आपने देखना है कि इसमें मारफा कौन सा है और इसमें नकरा कौन सा है। जीम, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। अब एक तरफ तो आ गया उर्दू और दूसरी तरफ ज़बान। अब आपने देखना है कि इसमें मारफा कौन सा, यानी ख़ास चीज़ किसका नाम लिया गया है, और इसमें नकरा कौन सा है। दाल, कुरान मजीद मुकद्दस किताब है। अब कुरान मजीद क्या है और किताब क्या है, ये अब आपने इन कॉलम में लिखना होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें मारफा और इसमें नकरा को इस्तेमाल करते हुए एक एक जुमला आपने तहरीर करना है। जी तलबा, यहाँ पर 2 आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जगह बनी हुई है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है इसमें मारफा और दूसरी जगह लिखा है इसमें नकरा। अब आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 जुमले बनाने हैं जिनमें कि एक जुमले में जब आप लिखें तो वहाँ पे इसमें मारफा का जिक्र हो, और दूसरे जब जुमला बनाए तो वहाँ पर आपने इसमें नकरा का जिक्र करना है। कामयाबी का मेयार। तलबा, आप लोगों ने तहरीरी काम अलग सफ़ात पर खुशखत तहरीर करना है और तमाम काम आपने अपने वालिदैन की निगरानी में सरअंजाम देना है। 10वां हफ्ता, मज़मून उर्दू ग्रामर, उन्वान कहानी नवेसी। कहानी नवेसी के तदरीसी मकासिद, कहानी नवेसी के असूलों का इयादा करना, वाक़या निकारी में महारत हासिल करना और मौजू को मद्देनज़र रखते हुए अपने ख़यालात का इजहार करना। कहानी नवेसी के असूल। किसी भी कहानी में एक मुसलसल वाक़ये का होना और किसी एक नतीजे का होना ज़रूरी है। कहानी नवेसी में मुंदरजा झैल तरतीब को मद्देनज़र रखा जाता है कि कहानी में कौन कौन से किरदार शामिल हैं, वाक़या किस जगह पर रूनुमा हुआ, क्या मसला दरपेश था और इसे हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात या तजावीज़ ज़हन में आईं, सबसे बेहतरीन हल क्या था
और इससे क्या नताइज निकले और कैसे मंतकी अंजाम तक इसे पहुंचाया गया। जी तलबा, आप जब भी कहानी लिखें तो याद रखिएगा कि कहानी के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला आगाज़, जिसमें के किरदार, मकाम और जगह शामिल है। दूसरा हिस्सा अरूज, जिसमें आप तमाम वाक़या लिखते हैं। और आखिरी हिस्सा यानी इख्तिताम, जिसमें आप कहानी का अंजाम लिखते हैं। जी बच्चों, अब मैं आपको कहानी लिखने का तरीका बताऊंगी कि कहानी कैसे लिखी जाती है, उन तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो कि ऊपर बयान किए गए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कहानी का आगाज़। अब आप कोई सी भी कहानी ले सकते हैं, चाहे आपने वो अंग्रेज़ी में पढ़ी है या आपने उर्दू में। जो भी कहानी आपको पसंद है या अच्छी लगती है या उसके बारे में आपके पास मालूमात बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहानी के आगाज़ में जैसे कि मैंने बताया था, किरदार और जगह का जिक्र किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि 2 दोस्तों ने जंगल जाने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, या सोचा। ये आगाज़ आ गया, यानी 2 दोस्त थे, ये किरदार आ गए, और जंगल यानी जगह का तयन किया गया। इसके बाद आपने वाक़या लिखना है कि हुआ क्या। अब दोनों दोस्त तो जंगल में तो पहुँच गए। अब वहाँ गए तो उन्हें ज़ाहिर जंगल में क्या नज़र आया, कुछ जानवर नज़र आए, और अचानक उनके सामने एक रीछ आ गया। अब यहाँ से वाक़या शुरू हो जाता है। रीछ को देख के एक दोस्त दरख्त पर चढ़ गया और दूसरा वहीं पर रह गया। तो क्या किया दूसरे दोस्त ने, तो दूसरा दोस्त जो था वो ज़मीन पर अपना सांस रोककर लेट गया, और रीछ आया, उसने उसे सूंघा, और उसके बाद वो समझा कि शायद ये मर चुका है। और जूं ही वो वापस पलटा तो क्या हुआ कि ऊपर दरख्त पे जो दोस्त था वो नीचे आया, और उसने उससे पूछा कि रीछ ने तुम्हें क्या कहा। उसने कहा, रीछ मुझे ये कह रहा था दोस्त के बारे में। अब हम इसका कहानी का इख्तिताम लिखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे कि उसने दोस्त को क्या कहा कि मुझे रीछ कह रहा था कि अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल के वक्त आपके साथ हो या आपके काम आए। जी बच्चों, अब आपने इसी तरीके के साथ कहानी का आगाज़, उसका वाक़या और एक कहानी का मौसर इख्तिताम लिखकर अच्छी सी कहानी आपने लिखनी है। तहरीरी काम। तलबा, अगर आपने अंग्रेज़ी या उर्दू में कोई भी कहानी पढ़ी है तो आपने उसे उर्दू में दोबारा से तहरीर करना है। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप कहानी लिखेंगे तो आपको ऊपर जितने भी असूल बताए गए हैं उन्हें आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। कहानी आपने 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखनी है। कामयाबी का मेयार। तलबा, आपने तमाम काम खुश ख़त लिखना है और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए और मौजू को मद्देनज़र रखते हुए एक दिलचस्प कहानी लिखनी है। और कहानी लिखने के बाद student.apms.pk पर भेजना है उसको। जी तलबा, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।